नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रस हैरिस की किताब द हैप्पीनेस ट्रैप के बारे में। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम खुशी मानते हैं, कहीं वो एक जाल तो नहीं। बिल्कुल। और अगर है तो फिर जीवन की जो मुश्किल भावनाएं हैं, उदासी, डर, उनके साथ रहते हुए असली संतोष कैसे मिले। सही। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि खुशी का पीछा करना, मतलब हर वक्त खुश रहने की कोशिश करना, शायद यही हमें दुखी बना रहा है। यही है हैप्पीनेस ट्रैप। ये सोच कि भाई खुश रहने के लिए हमेशा अच्छा, एकदम पॉजिटिव महसूस करना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर हैरिस यही कहते हैं कि दुख, डर, गुस्सा ये सब तो जीवन का हिस्सा है, नॉर्मल है एकदम। अच्छा। और इनसे बचने की या इन्हें दबाने की जो हम कोशिश करते हैं ना, वही असल में हमारी तकलीफ को और बढ़ा देती है। हम एक तरह से खुद से ही लड़ने लगते हैं। अपनी ही फीलिंग्स से लड़ाई। तो इस लड़ाई को छोड़ने का रास्ता क्या है? शायद यहीं पर वो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT आती है। हाँ, ACT इसी किताब का आधार है। और इसका लक्ष्य सिर्फ अच्छा महसूस कराना नहीं है, बल्कि कुछ और है। क्या है वो लक्ष्य? ACT का मेन गोल है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। मतलब मन का वो लचीलापन। मन का लचीलापन मतलब मुश्किल ख्यालों और भावनाओं के होते हुए भी उन कामों को करने की हिम्मत या क्षमता जो हमारे लिए वाकई ज़रूरी हैं, जो हमारी वैल्यूज से जुड़ते हैं। ओके। वैल्यूज के हिसाब से जीना, मुश्किलों के बावजूद। बिल्कुल। और इसके लिए ACT में 6 खास सिद्धांत हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये 6 सिद्धांत क्या हैं। पहला आपने बताया विचारों से दूरी बनाना, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब सिंपल है। ये समझना कि हमारे विचार जो दिमाग में आते हैं ना, वो सिर्फ शब्द या तस्वीरें हैं। सिर्फ शब्द? हाँ, वे हूबहू सच्चाई नहीं है। जैसे अगर ख्याल आया मैं किसी काम का नहीं, तो ये बस एक ख्याल है। अच्छा। ACT सिखाता है इसे ऐसे देखना, मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं किसी काम का नहीं। ये जो हल्की सी दूरी बनती है ना, हाँ हाँ, ये हमें अपने ख्यालों में फंसने से बचाती है। वो हम पर हावी नहीं हो पाते। ये तो बहुत काम की बात लगी मुझे, क्योंकि हम कितनी बार अपने नेगेटिव ख्यालों को ही सच मान बैठते हैं। अच्छा, तो विचारों से थोड़ी दूरी बना ली, अब अगला कदम? शायद उन मुश्किल फीलिंग्स का कुछ करना है। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकृति? यानी मान लेना। हाँ, पर हार मान लेना नहीं। इसका मतलब है मुश्किल भावनाओं जैसे चिंता या उदासी, इनसे लड़ना बंद करना, उन्हें अपने अंदर महसूस होने देना, उनको जगह देना। लड़ना बंद करना। हाँ, वो जो अंदर ही अंदर एक खींचतान चलती रहती है ना, उसे खत्म करना। और हैरानी की बात यह है कि जब हम दर्द से लड़ना छोड़ते हैं तो उससे जुड़ी जो तकलीफ होती है वो अक्सर कम हो जाती है। ये सुनने में भले ही उल्टा लगे, पर शायद यही काम करता है। स्वीकार करने से आराम। ठीक है, इसके बाद शायद वर्तमान में रहना, माइंडफुलनेस। सही। तीसरा सिद्धांत? प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। या मतलब अपना ध्यान जानबूझकर बिना जज किए अभी इस पल में जो हो रहा है उस पर लाना। जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, या शरीर में क्या महसूस हो रहा है, या आसपास क्या आवाजें हैं। ये हमें जो हम सोचते रहते हैं ना, काश ऐसा होता या आगे क्या होगा, उस चक्कर से निकालकर यहाँ ले आता है, अभी में। ओके, वर्तमान में टिकना। और फिर एक और कॉन्सेप्ट था, देखने वाला आत्मा, ऑब्जर्विंग सेल्फ। ये थोड़ा गहरा है। हाँ है। इसे ऐसे सोचें, आप आसमान हैं। मैं आसमान हूँ। हाँ, और आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सब मौसम ही तरह हैं। बादल आते हैं, चले जाते हैं। अच्छा। आप बादल नहीं हैं, आप वो आसमान हैं जो ये सब आते जाते देख रहा है, बस देख रहा है। ये एहसास कि हमारा एक हिस्सा है जो इन अनुभवों से अलग है, स्थिर है, वो हमें भावनाओं के तूफान में बहने से बचाता है। वाह, ये आसमान और बादल वाला उदाहरण काफी अच्छा लगा। इससे बात थोड़ी साफ हुई। तो ये हो गए 4। अब अगले 2 शायद एक्शन से जुड़े हैं। 5वां था जीवन मूल्यों को पहचानना, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन। हाँ, ये पता लगाना है कि हमारे लिए सच में क्या अहम है, दिल से क्या मायने रखता है। जैसे कि क्या मतलब है वैल्यूज का यहाँ? जैसे शायद दयालु होना, या कुछ नया सीखना, या अपने रिश्तों को निभाना, या हिम्मत दिखाना। ये हमारी पसंद है कि हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं। ये हमारी जिंदगी की गाइड बनती हैं, दिशा दिखाती हैं। ओके, ये समझना कि मेरे लिए क्या जरूरी है। और फिर छठा सिद्धांत? वो था कमिटेड एक्शन, प्रतिबद्ध कार्रवाई। बिल्कुल, यानी जो वैल्यूज हमने चुनी है उनकी दिशा में लगातार कदम उठाना, भले ही डर लगे या मुश्किल हो। हाँ बिल्कुल, भले ही डर लगे, शक हो या मुश्किल आए, उन चीजों के लिए काम करना जो मायने रखती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अच्छा महसूस हो।
असली संतोष इसी से मिलता है, एक्शन से। तो पूरी बात का निचोड़ ये निकला कि जैसा किताब में भी कहा है, मकसद ये नहीं है कि नेगेटिव ख्याल या भावनाएं चली जाएं। हाँ, वो शायद पूरी तरह कभी नहीं जाती, बल्कि ये है कि हम उनके साथ अपना रिश्ता बदलें, अपना रवैया बदलें, और ये भी कि आप अपने विचार नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। यही ACT का सार है। खुशी का मतलब ये नहीं कि हर पल अच्छा ही महसूस हो, वो शायद मुमकिन भी नहीं है। असली आज़ादी, एक मतलब भरी जिंदगी, वो मुश्किलों को स्वीकार करके और अपनी वैल्यूज के रास्ते पर चलकर मिलती है। यही वो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है जो असल मानसिक सेहत है। और ये सोच शायद उन सब के लिए बहुत मददगार हो सकती है जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, या बस वो जो हमेशा खुश रहने की रेस में थक गए हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार यही है कि खुशी शायद भागने में नहीं है, बल्कि ठहरने में, स्वीकार करने में, और जो हमारे लिए वाकई जरूरी है उस दिशा में कदम बढ़ाने में है। भावनाएं चाहे कैसी भी हों, है जो उन्हें देख रहा है, तो फिर वो असल में कौन है? ये नजरिया अपनाने से रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव कैसे बदल सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।